उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से रवाना। उत्तराखंड सदन से अब सीएम धामी जो हैं वो पर दौरान आलाकमान केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय पशुपालन मंत्री से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो उत्तराखंड के सीएम धामी दिल्ली से अब रवाना हो चुके हैं। दिल्ली का उनका दौरा खत्म हो चुका है। उत्तराखंड सदन में रवाना हुए हैं उत्तराखंड सदन से। तो बता दें आपको, पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मुलाकात की और काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा जो है वो दिल्ली का रहा। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम भी रहा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। इस बीच कई राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बीच चर्चा की और साथ ही जो मौजूदा राजनीतिक हालात प्रदेश में बने हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो बता दें आपको, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो काफी ज्यादा चल रही हैं और इस बीच अब कयास यहां पर यही लगाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड सदन से रवाना हुए सीएम धामी और फिलहाल जानकारी आपको दे दें, पीएम, गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान इस मुलाकात में अब कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं कि इस मुलाकात में जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार को लेकर भी शीर्ष नेतृत्व से कई दौर की चर्चाएं जो हैं वो चली हैं। और हालांकि अब इस पूरी मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना यहाँ पर होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में अभी यूसीसी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं जो है उत्तराखंड में चली आ रही हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम रहा है। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। क्या कुछ मायने उनके इस दिल्ली दौरे के निकाले जाएं? अंजलि, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे को लेकर तमाम सारे नेताओं से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जो मुलाकात है काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए अगर बात की जाए तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की सियासत में एक मामला जरूर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि लगातार कैबिनेट बंटवारे की जो बात चल रही थी उसकी भी सरगर्मियां तेज हो रखी हैं कि जल्द ही कैबिनेट का बंटवारा हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो सियासत है वह गर्म होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और कई मामलों में मुलाकात भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो कैबिनेट का विस्तार है उसकी संभावनाएं भी जताई जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही देहरादून पहुंचेंगे तो तमाम सारे जो मीडिया है उनसे मुखातिब भी होंगे और उनसे बात चर्चा करेंगे कि जो केंद्रीय नेताओं से क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अगर मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द कैबिनेट बंटवारा हो सकता है। इसके साथ ही तमाम सारे और अन्य मुद्दों पर भी उनकी चर्चा हुई है। निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई है और प्रदेश विकास में जो तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं यह मुलाकात और जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है वह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवीन, क्योंकि अभी फिलहाल यूसीसी को लेकर भी काफी राज्य में चर्चाएं जो हैं वो जोरों शोरों पे चल रही है, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा यहाँ पर संभव मानी जा रही है जो हुई होगी। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जल्द ही यूसीसी पर निर्णय होने वाला है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा और यह भी रास्ता साफ होने वाला है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे और कहीं ना कहीं जैसे ही वह देहरादून पहुंचेंगे तो वो मीडिया से भी आप बात करते हुए नजर आएंगे और तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो भी साफ होती हुई नजर आएंगी। नवीन, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं अभी चल रही हैं उसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जहां पर 2 चेयरों को यहां पर जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, उनमें से अगर मंत्रिमंडल से 2 चेयरों की छुट्टी भी हो सकती है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे सिनेरियो को लेकर भी चर्चा अभी काफी जोरों शोरों से चल रही है।
जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका लेखा जोखा भी मुख्यमंत्री लेकर गए थे। तमाम सारी बातें सामने निकल कर सामने आ रही थी कि कई कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकती है कि कौन नए चेहरे यहाँ पर आएंगे और जो पुराने चेहरे हैं किसी मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो साफ तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है कि कई कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरे में जो कैबिनेट है उसमें शामिल हो सकते हैं। नवीन, मिशन 2024 को लेकर जो है वो तैयारियां जो बीजेपी जोरों शोरों से कर रही है और जो अभी पृष्ठभूमि उत्तराखंड में बनाई जा रही है, ये मुलाकात उस मायने में भी काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आम जनता से जुड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं 2024 में। अब कुछ ही समय बाकी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उसे जीता जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नवीन बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चर्चाएं इस बात से उठ रही हैं कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं और दिल्ली में भी कई केंद्रीय मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। तो अब चर्चाएं यहाँ पर ये चल रही है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार नए चेहरे जोड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं सर। देखिए, उत्तराखंड के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा था और महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में चर्चा करना और जनता के मनोभावों के अनुरूप भविष्य की योजनाएं, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। हाँ, ठीक है कि प्रदेश में कुछ मंत्री पद खाली हैं, तो निश्चित तौर पर वो समय आने पर भरे जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को उचित लगेगा प्रदेश हित में वो निर्णय लिए जाने हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सारा जो वार्तालाप है या जो ये टूर था, ये पूरे उत्तराखंड के भविष्य की योजनाओं को लेकर, चर्चाओं को लेकर और वर्तमान में चल रहे विकास कार्य और जनता के मनोभावों के अनुरूप उत्तराखंड को 25वीं वर्षगांठ तक विकसित राज्यों की अग्रणीय श्रेणी में स्थापित करना, ये एकमात्र एजेंडा है केंद्र का भी और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का भी। तो निश्चित तौर पर उसी भाव के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जी कुंवर जपेंद्र सिंह जी, लेकिन सामंजस्य समीकरण, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, इससे पहले हम कैबिनेट में ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि कुछ समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। कुछ चेहरे विशेष तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल की तरफ से भी रहेंगे इस कैबिनेट में। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों का दौर आता रहता है और जो उत्तराखंड की वर्तमान जो एजेंडा है उस प्रदेश को विकास के पथ पर स्थापित करना और निश्चित तौर पर जो मंत्री पद हैं वो भरे जाने हैं और जो नेतृत्व का निर्णय होगा और जो लोग प्रदेश के विकास में सहायक होंगे और उनका क्या उपयोग प्रदेश के सीनियर लीडरशिप का किया जा सकता है, तो ये समय समय पर सभी सरकारें करती रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपका और नवीन आपका भी इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर शीर्ष नेतृत्व से और साथ ही कई और मुद्दों पर भी ये बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई है।